गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज फिर हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेसन में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म जिस पॉइंट पर एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है, दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, 2 अप्रोचेस होती हैं, TR एंड TC अप्रोच एंड देन MR एंड MC अप्रोच। TR एंड TC अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस किया था। जब TR हमारी TC से ज्यादा होती है, मींस एक फर्म का टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है, तो फर्म प्रॉफिट गेन करती है। और इसके अपोजिट कंडीशन, जब टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट से कम होता है, तो फर्म लॉस की कंडीशन में होती है। लेकिन जब TR और TC हमारी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होती हैं, जिस पॉइंट पर हमारा TR और TC कर्व एक दूसरे को काटता है, मींस क्या होता है कि वहां पर हमारी टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है वो दोनों इक्वल होती हैं। इस पॉइंट पर एक फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मींस ना तो किसी फर्म को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्लियर, TR एंड TC अप्रोच में हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि अगर TR ग्रेटर देन TC होता है तो प्रॉफिट होता है, TR लेस देन TC होता है तो लॉस होता है, और TR और TC अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। हमने इस मेथड के कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे कि जो TR एंड TC मेथड है ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं करता है। इससे शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें किसी भी कमोडिटी की प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना कठिन होता है। इसमें जो हम प्रॉफिट का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं, उस पॉइंट को कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इसके सारे क्रिटिसिज्म जो भी इसमें दोष हैं, उन सब दोषों को दूर करने के लिए एक नया मेथड आता है, MR एंड MC मेथड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। यह एक साइंटिस्ट मेथड है, मींस यह एक वैज्ञानिक विधि है। ये जितने भी इसमें जितने भी इसके क्रिटिसिज्म हैं, उन सबसे मुक्त है। इस विधि में शॉर्ट टर्म एनालिसिस और लॉन्ग टर्म एनालिसिस दोनों किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी कमोडिटी की पर यूनिट प्राइस भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में सबसे पहले हम मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है। किसी भी फर्म द्वारा एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो उसे एडिशनल इनकम गेन होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मींस द एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। किसी भी फर्म द्वारा किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो उसे एडिशनल इनकम होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। इसी तरह से बिल्कुल इसके सेम है, उस कमोडिटी को के प्रोडक्शन में जो उसे एडिशनल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, वो क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो जो एडिशनल इनकम होती है वो हो गई मार्जिनल रेवेन्यू, और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या हो गई? उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। जब हमारी रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होती है, मींस जब भी हमारी इनकम कॉस्ट से ज्यादा होती है, उस कंडीशन में एक फर्म क्या गेन करती है? प्रॉफिट गेन करती है। मींस मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगी तो फर्म प्रॉफिट गेन करती है, प्रॉफिट की कंडीशन में होती है। और जब एक फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल पोजीशन में होती है, मींस मार्जिनल रेवेन्यू और
और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं, उस कंडीशन में एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है। अब आप सोचेंगे जब टीआर और टीसी दोनों इक्वल होते हैं तो फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होती है। हाँ, दोनों में डिफरेंस यही है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड में जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं तो एक फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होती है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू की कंडीशन में सेकंड मेथड में जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं तो एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है और इस कंडीशन को आइडियल प्रोडक्शन भी कहते हैं। इस कंडीशन को आदर्श उत्पादन की कंडीशन भी कहते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए टू कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी एमआर और एमसी इक्वल होते हैं और सेकंड कंडीशन होती है कि जो एमसी कर्व होता है वो एमआर कर्व को नीचे की तरफ से ब्लो साइड से, जैसे मान लीजिए ये एमआर कर्व है, इसको एमसी कर्व ऐसे नीचे की साइड से काटता है। तो इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।